हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 3 आपके लिए यहाँ से आपके क्वेश्चंस शुरू होते हैं एनसीईआरटी के लिए। तो आज आपका एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि आपके क्लास 9th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 10th के लिए। इसलिए अगर आप क्लास 9th से देख रहे हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप क्लास 10th से हैं आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या आज पढ़ना है और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें आज समझने हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है जो कि आपका डेट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आप इसका मतलब नहीं जानते कि चैप्टर का कंप्लीट मतलब क्या है, तो मैंने इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लेक्चर नंबर 1 बेसिक्स में कंप्लीटली बताया हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। आई होप ये भी आप जानते होंगे, जो टेबल बनी हुई है ये भी आप जानते होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ जाए तो लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग होती हैं। कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर बात करें हम a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, देन वी कैन से द लाइन्स आर coincident lines and there have many solutions, infinitely many solutions। अगर हम कहें कि a1/a2 equals to b1/b2 but not equals to c1/c2, then the lines are parallel, and we have no other solution, we have no solution, we can say we have no solution। बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें याद क्या रखना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जब भी क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। भैया लाइंस कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग होगी। और अगर वो कहता है क्वेश्चन में कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन द रेशियोज विल बी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर व्हेन वी से अबाउट कोइंसिडेंट लाइन, तो द रेशियोज आर a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। we can say other hand, we can say these lines are coincident lines, and when the question is saying the lines are coincident, then we can say a1/a2 equal to b1/b2 and equals to c1/c2। and when the question is saying that the lines are parallel, then the ratios of their sides, of their coefficients, of their गुणांक is a1/a2 is a1/a2 equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। this means the lines will be parallel, lines, and when the lines are parallel, then we can say the ratios of their coefficient is a1/a2 equal to b1/b2 but not equals to c1/c2। प्यारे बच्चा, ये बात आप ध्यान रखना। आई होप आपको ये थोड़ा सा बेसिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो अब चलिए एक्सरसाइज 3.1 की तरफ गो थ्रू करते हैं और वन बाय वन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन समझने की, तो क्वेश्चन कह रहा है कि देर आर टोटल 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड एक मैथमेटिक्स क्विज हो रही है, उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मीन्स द डिफरेंस इज 4, मीन्स
suppose let's suppose we have the number of boys is x, then the girl is x plus 4, बॉयज से ज़्यादा हैं 4। तो हम करेंगे क्या, क्वेश्चन मेरा कहना क्या चाहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मुझे ग्राफ की हेल्प से भी इसका आंसर भी फाइंड करना है और इक्वेशन भी ड्रॉ करनी। आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे। पहले लेट मानेंगे, लेट करेंगे, लेट the boys be x and the girls be y। अब आप देखो कि मैंने क्या किया, बॉयज़ को x मान लिया और गर्ल्स को y मान लिया। फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग क्या करा कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10। मतलब अगर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होंगे भाई, स्टूडेंट का मतलब क्या है, एक कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन का मतलब है बच्चा कि उसमें गर्ल्स भी होंगी और उसमें बॉयज़ भी होंगे। कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x plus y is equals to 10. This is our first equation. And according to the second line, the question is कि if the number of girls is 4 more than the number of boys। देखो ये वाली बात आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे कि जो गर्ल्स हैं डेट इज वाई, ये क्या है, बॉयज़ के नंबर से 4 मोर हैं, 4 मोर हैं। तो आप इसको ऐसे भी बच्चा लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि द डिफरेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 4। मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या में 4 का अंतर है। मतलब ये भी आप कह सकते हो कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि नंबर गर्ल्स का ज़्यादा है, इसलिए जो y है y इज़ ग्रेटर देन x। अब देखो अकॉर्डिंग टू द सेकंड सिचुएशन, अगर हम इसको बोलें तो हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगी y माइनस एक्स, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, हाँ इसको y माइनस एक्स करें या फिर माइनस एक्स प्लस वाई कर ले बच्चा, इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखो 1 बाय 1 करना क्या है। जब भी आपको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, देन यू कैन डू, आप करोगे क्या कि आपको 2 पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन से ले लेने हैं और 2 पॉइंट आपको सेकंड इक्वेशन से ले लेने हैं, और उन दो पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करके हमें लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, और वो लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन या फिर ऑफ दैट क्वेश्चन। प्यारे बच्चा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम कहें तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल 10 है। इधर एक आप टेबल बनाएंगे ऐसी छोटी सी, और टेबल बनाने के बाद बच्चा आप क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यू एज्यूम करेंगे और उसको पुट करेंगे तो y की कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि y की वैल्यू आप कुछ मानेंगे और उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी x की वैल्यू होगी। सपोज़ मैं अगर y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करता हूँ, तो 5 अगर पुट करेंगे तो इधर ये सब्ट्रैक्ट होके ये जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x 5 आ जाएगा। तो मतलब ये मुझे लिखना नहीं है, ये आपको डायरेक्टली करना है विद द हेल्प ऑफ रफ सेक्शन की हेल्प से बच्चा आपको इसको सॉल्व करना है।
ये भी इरेज हो गया इधर, कोई नहीं। यहाँ पे इधर टेबल बना लेते हैं, ये x और ये y। जब y मैंने 5 पुट किया तो x भी बच्चा कितना आया था मेरा, 5 आया था। अब देखो यहाँ पे, अब इसी इक्वेशन में x प्लस वाई बराबर 10 में क्या करो कि बच्चा अब y बराबर 4 पुट कर लो। y बराबर 4 पुट करोगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा। तो x 6 आ गया, y आपका 4 होगा। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन से आपको 2 पॉइंट मिल गए। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से बच्चा आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है, डेट इज माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल 4। आपकी इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इस सेकंड इक्वेशन में फिर से हम टेबल बनाएंगे ऐसी छोटी सी, फिर इससे हम 2 पॉइंट निकालेंगे। x की कुछ वैल्यू एज्यूम करेंगे, y की निकल के आ जाएगी। तो सपोज x की अगर मैं 1 एज्यूम करता हूँ तो इसको इधर रफ सेक्शन पे देख सकते हैं क्या कि -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। भाई x की जगह पे 1 पुट कर दिया तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। बिकॉज क्योंकि माइनस का 5 है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड साइड जाएगा आपका बच्चा पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब मैंने x पुट किया देन 5 y विल बी 5। और जब मैं अगर y को 1 पुट करता हूँ, अगर y को 1 पुट करता हूँ तो आपकी जो x आएगी, x आ जाएगी आपकी -3। ये कैसे निकाल रहा हूँ देखो आप, x को जब मैं 1 पुट, y को जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो ये -x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, -x इज इक्वल टू 3 और ये x इज इक्वल टू -3। ये माइनस मैंने इधर से इधर क्यों कर दिया, क्योंकि जब मैं इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा ये माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगी, x पॉजिटिव हो जाएगा और जो 3 है आपका दिस विल बी नेगेटिव हो जाएगा। बच्चा ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपके 2 पॉइंट आ गए। चलिए अब ग्राफ ले लेते हैं और ग्राफ की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ कहाँ से मिलेगा, ओ सॉरी, ये ग्राफ ले लेते हैं बच्चा और ग्राफ की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। ये मिल जाएगा आपको डिसिप्लिन टूल से, मैथमेटिक्स से। ये आ गया ग्राफ आपका और इसको भी आपको फिल करना है, ठीक है। ये आपका बच्चा ग्राफ आ गया। इस ग्राफ की हेल्प से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो आप बच्चा यहाँ पे कि x कितना है। फर्स्ट इक्वेशन में अगर जाएं आप तो फर्स्ट इक्वेशन में x5 y5 है, x5 y5 है, x5 y5 आपका x यहाँ से चलना शुरू किया, y5 ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये क्या है x5 कामा 5 पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो आप बच्चा यहाँ पे दूसरा x6 है y4 है, x6 है और y4 है आपका, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6,4 और इससे मिला के एक हम क्या करेंगे बच्चा, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे एक मिला करके ऐसे एक छोटी सी प्यारी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपकी परफेक्ट लाइन हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब सेकंड इक्वेशन के दोनों पॉइंट को पुट करेंगे। तो x कितनी 1 है, y 5 है, x1 y 5 आपका ये एक पॉइंट हो जाएगा एंड दिस पॉइंट विल बी 1,5। अब देखो x -3 है, y 1 है, x -3 ये साइड है। अच्छा ग्राफ के बारे में एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y भी आपका बच्चा पॉजिटिव होता है। इस वाले सेक्शन में, ये वाला जो आपका सेक्शन है, इस वाले सेक्शन में x आपका नेगेटिव होता है और y आपका पॉजिटिव। तीसरे वाले सेक्शन में बच्चा
एक्स भी नेगेटिव होता है आपका और वाई भी नेगेटिव होता है, और चौथे वाले सेक्शन में एक्स तो नेगेटिव होता है और वाई आपका पॉजिटिव होता है बच्चा। ठीक है, ओ सॉरी, ये दूसरे वाले में थोड़ा गलता हो गया। क्या हो गया यहाँ पे बच्चा कि आपका एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। फोर्थ वाले में यहाँ पे आपका जो एक्स है वो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। यस यस यस। अब देखो आप दूसरा पॉइंट पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का दूसरा पॉइंट क्या है, x माइनस 3y1, ये पुट कर देंगे। x आपका -3 और y आपका 1, ये पॉइंट हो जाएगा -3, 1। इससे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इससे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इससे एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो बच्चा, मैंने क्या कहा था कि लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी एंड दिस पॉइंट विल बी आवर सॉल्यूशन। ये लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप देखो बच्चा कि ये एक पॉइंट है, आप देख पा रहे, बड़ा सा कर देता हूँ। ये आपका एक पॉइंट है, कौन सा बच्चा, ये आपका एक पॉइंट है 7,3 का, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि आवर सॉल्यूशन विल बी, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन विल बी 7,3 मीन्स it means the number of boys will be 3 and the number of girls will be 7। ये हमारे अब देखो उसने कहा भी था कि भैया 4 का डिफरेंस है, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो जब 3 बॉयज़ हैं और 7 गर्ल्स हैं तो डिफरेंस तो भैया 3 का ही है ना बच्चा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप बाकी क्वेश्चंस को भी ऐसे ही ट्राई करना। इसी के साथ आज के इस प्यारे से छोटे से सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस प्यारे से स्पाइडी पाठशाला प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और इस सेशन को लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ अपनी जर्नी को शुरू करिए।